हम लोग कंप्लाइंसेस को हल्के में ले लेते हैं और खामियाजा पेनल्टी के रूप में भरनी पड़ती है, भारी पेनल्टी के रूप में भरनी पड़ती है। यहाँ पे एक बिहार की कंपनी है जिसको 2,18,000 समथिंग की पेनल्टी भरनी पड़ रही है। इन्होंने भी सेम वही किया है, कंप्लाइंसेस को टाइमली कंप्लीट नहीं किया। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस नोटिस के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर। एमसीए ने ये ऑर्डर पास किया है, इसके बारे में समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। सो दोस्तों, यहाँ पे एमसीए ने ऑर्डर पास किया है 17/11/2022 को। यहाँ पे हुआ क्या है, देखो एमसीए सबसे पहले बोलती है जस्टिफिकेशन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के बारे में बोलती है। एमसीए बोलती है देखो नोटिफिकेशन इशू हुआ था 24 मार्च 2015 को, जहाँ पे सेक्शन 454 के अंदर पावर दी थी, जस्टिफिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, इस पावर को यूज़ करते हुए यहाँ पे जस्टिफिकेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है और ऑफिसर ने इस कंपनी के कंप्लाइंसेस को देखा है, इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। ठीक है, पेनल्टी किस लिए लगाई है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सेक्शन 92 के प्रोविज़न का वॉयलेशन किया है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 92 के अंदर जो प्रोविज़न है उसका वॉयलेशन किया है। बेसिकली एनुअल फाइलिंग के बारे में बोलता है ये प्रोविज़न। सबसे पहले सेकंड नंबर पे यहाँ पे कंपनी के बारे में बताया कि भाई ये कंपनी है जो कि बिहार में ये कंपनी रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, और ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 18 दिसंबर 2009 को कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ बिहार। और जो एमसीए की वेबसाइट पे इस कंपनी का स्टेटस है उसके हिसाब से यहाँ पे फैक्ट बताया जाए तो फैक्ट ये है कि इस कंपनी, ये जो कंपनी है डिफ़ॉल्ट हो गई है, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास इनको अपनी एनुअल रिटर्न फाइलिंग करनी थी, जो कि इन्होंने करी नहीं। इसके लिए इनको नोटिस भी इशू हुआ। ये नोटिस 27/6/2022 को इशू किया गया कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, लेकिन कंपनी से और ना ही कंपनी के डायरेक्टर से कोई रिप्लाई रिसीव हुआ। ठीक है, जो कि इन्होंने वॉयलेशन किया है सेक्शन 92 के अंदर जो एनुअल फाइलिंग का प्रोविज़न है उसका वॉयलेशन किया है। तो अब सेक्शन 92 सबसेक्शन 5 के हिसाब से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है। मैं बता देता हूँ, देखो सेक्शन 92 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी उसकी जो एनुअल फाइलिंग है उसको फाइल करने में जो टाइम लिमिट बताई है उस टाइम लिमिट के हिसाब से फाइल नहीं करती, फेल हो जाती है, तो इनके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लगेगी। और कंटिन्यू फेलियर होता है तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ऐड होता जाएगा, मतलब 10,000 प्लस 100 रुपीज़ पर डे ऐड होगा। और जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के ऊपर भी 10,000 पेनल्टी लगेगी और जितना डिले होगा उतना ही 100 रुपीज़ पर डे ऐड होता जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम पेनल्टी होगी डायरेक्टर के ऊपर वो 50,000 की होगी, यानी 50,000 की होगी। ठीक है, और कंपनी के ऊपर 2 लाख रुपए की होगी। ये तो है पेनल्टी का प्रोविज़न। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं इस ऑर्डर के अंदर कि इनको एक हेयरिंग नोटिस भी भेजा गया, जो कि 21 अक्टूबर 2022 को भेजा गया, लेकिन ना ही इनके साइड से कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और ना ही ये अपेयर हुए, ना डायरेक्टर ना कंपनी के साइड से कोई बंदा, जो कि इनको बुलाया गया था 11 नवंबर 2022 तक अपेयर हो जाओ, लेकिन कोई भी अपेयर नहीं हुआ। अब जो एमसीए के पास रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड के हिसाब से इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया और यहाँ पे पेनल्टी लगा दी है। देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑर्डर है, यहाँ बोलते हैं कि भाई सेक्शन 92 सबसेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 92 सबसेक्शन 4 के अंदर जो प्रोविज़न बताया गया उसके अंदर एनुअल फाइलिंग का जो प्रोविज़न है उसका वॉयलेशन हुआ है, उसके वजह से सेक्शन 92 सबसेक्शन 5 के अंदर जो पेनल्टी के प्रोविज़न है वो अप्लाई हो गए। तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी लगी, डिले कितने दिन का हुआ, पहले ये समझो। तो 1084 दिन का डिले हुआ, डायरेक्टर का भी सेम यही काउंट होगा। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी लगी पहले ये समझना। 10,000 की फिक्स पेनल्टी हो गई प्लस 100 रुपीज़ पर डे ऐड होगा, तो कितना हो गया 1,18,400। सेम डायरेक्टर के केस में भी यही होगा। 2 डायरेक्टर है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर और एक होल टाइम डायरेक्टर, दोनों के ऊपर सेम वही अप्लाई होगा कि 10,000 प्लस 100 रुपीज़ पर डे। तो अगर कैलकुलेशन करें तो इस हिसाब 1,18,400 कंपनी के ऊपर और 1,18,400 सभी डायरेक्टर के ऊपर, दोनों डायरेक्टर के ऊपर। लेकिन जो मैक्सिमम पेनल्टी लगनी थी डायरेक्टर के ऊपर 50,000, तो 50,000 ही लगी है। देखो यहाँ बताते हैं कि जो मैक्सिमम पेनल्टी होगी ना वो डायरेक्टर के ऊपर वो 50,000 ही लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 1,18,000 बना, लेकिन लगेगी कितनी 50,000। कंपनी के केस में कितना है, कंपनी के केस में 2 लाख रुपए है। ठीक है, मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख रुपीज़। तो इस केस में इनके ऊपर पूरा लगेगा कंपनी के ऊपर 1,18,400,
अगर यही पेनल्टी 2 लाख रुपए से ज़्यादा होती तो 2 लाख रुपए तक लगती। अभी यहाँ पे जो टोटल पेनल्टी लगी इनको 2,18,400 की पेनल्टी लग चुकी है। अब यहाँ पे MCA ये भी बोल रही है कि भाई ये जो पेनल्टी है कंपनी को इंडिविजुअली पे करना है। जो कंपनी के ऊपर लगी है पेनल्टी 1,18,400 कंपनी खुद पे करेगी, कोई डायरेक्टर पे नहीं करेगा। और जो डायरेक्टर की पेनल्टी लगी है वो खुद अपनी जेब से भरेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टर के ऊपर जो पेनल्टी है वो जेब से भरेंगे, कंपनी का फंड का यूज़ नहीं किया जाएगा इस पेनल्टी को पे करने के लिए। और विद इन 90 डेज़ के अंदर ये पेनल्टी जमा करानी है इनको। ये जो ऑर्डर इशू हुआ इस ऑर्डर के इशू होने के 90 डेज़ के अंदर। उसके बाद कंपनी को अगर लगता है कि हाँ इनके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो 60 डेज़ के अंदर अपील भी फाइल कर सकते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो कुल मिला के बात यही है कि आप अपने कंप्लाइंसेस को टाइमली फाइल करो। अगर टाइमली फाइल की होती तो ये पेनल्टी नहीं लगती। 2,18,400 की जो पेनल्टी है बड़ी मोटी पेनल्टी है जो कि इनके ऊपर लगी है नॉन कंप्लाइंसेस होने की वजह से। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।